जय हिंद। मैं ध्रुव कुमार आपको मिश्रा स्टडी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आज मैं भारतीय संस्कार के बारे में आपको एक विषय लेकर के आया हूँ और हम देखेंगे भारतीय संस्कार क्या है। यानी भारत में 16 प्रकार के संस्कार पाए जाते हैं। भारत में 16 प्रकार के संस्कार पाए जाते हैं। यानी संस्कार का अर्थ क्या होता है इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेते हैं। संस्कार का अर्थ ही होता है कि आत्माओं की विधिवत शुद्धि एवं कठिनाइयों एवं बाधाओं से बचने के लिए भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करना। इसके लिए संस्कार का पालन किया जाता है। संस्कार की संख्या कितनी है? तो 16 प्रकार के संस्कार पाए जाते हैं। संस्कार की संख्या कितनी है? 16। यानी भारत में 16 संस्कार पाए जाते हैं। ऐसे भी कहा जाता है भारत में कि भारतीय जीवने प्राचीन कालातः संस्कारः महत्वधारिण। यानी भारत के जीवन में, भारत के रोम रोम में प्राचीन काल से ही, पुराने समय से ही संस्कार एक अलग महत्व धारण किए हुए हैं। अब हम देखेंगे संस्कार की पहली कड़ी को, यानी गर्भधारण संस्कार। आखिर इसका अर्थ क्या होगा? तो हमको समझना है कि गर्भधारण संस्कार में पुरुष द्वारा महिलाओं के गर्भ में बीज रोपित करने से संबंधित है। बीज रोपित करने से संबंधित है। दूसरी संस्कार आती है पुंसवन संस्कार। पुंसवन संस्कार, इस संस्कार में जब गर्भधारण हो जाती है तो गर्भधारण के तीसरे माह में यह संस्कार की जाती है, जिसमें यह पता किया जाता है कि यह संस्कार में बच्चा जो होगा तेजस्वी होगा, तेज बुद्धि का होगा। बात में आ रही है? यानी पुंसवन संस्कार में क्या होता है कि इसमें गर्भधारण के तीसरे माह में पिता के द्वारा यह संस्कार किया जाता है, जिससे उसका पुत्र तेजस्वी हो। तीसरी संस्कार आती है सीमंतोन्नयन संस्कार। यह गर्भधारण के चौथे माह में यह संस्कार किया जाता है, जिससे यह देखा जाता है कि मेरे गर्भ की रक्षा हो। यानी उसे कह सकते हैं गोद भराई संस्कार में हम इसे कर सकते हैं। यानी इसमें क्या होता है? गर्भ की रक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना की जाती है। अब देखेंगे आगे जात कर्म संस्कार। यह जात कर्म संस्कार क्या है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। यह जात कर्म संस्कार जब बच्चे की जन्म हो जाती है तो उसे पिता द्वारा घी एवं शहद चटाया जाता है एवं और भगवान से प्रार्थना की जाती है कि मेरे बेटे की लंबी आयु हो। यानी घी भी अपने आप में एक अमृत समान तुल्य है और शहद भी अमृत के समान तुल्य है। यानी जात कर्म संस्कार में पिता के द्वारा पुत्र को घी एवं शहद चटाया जाता है। अगला संस्कार देखेंगे नामकरण संस्कार। यह जन्म के बाद की संस्कार चल रही है। यह जो संस्कार चल रही है, जन्म की बाद की संस्कार चल रही है। ये जो तीनों था, यह तीनों संस्कार, गर्भधारण संस्कार, पुंसवन संस्कार और आपका सीमंतोन्नयन संस्कार, यह जन्म के पूर्व की संस्कार थी। अब जन्म के बाद की संस्कार चल रही है, जिसमें आपका जातकर्म संस्कार और 5वें नंबर पर आता है नामकरण संस्कार। इसका अर्थ ही होता है नाम रखना। इसका मतलब है कि नक्षत्र का, ग्रह का और पूर्वजों को नाम को ध्यान में रख करके इसका नामकरण किया जाता है। बात समझ आ गई? नामकरण संस्कार में उस संतान की, उस शिशु की नामकरण की जाती है। बात समझ आ गई? अगला देखेंगे निष्क्रमण संस्कार। इस संस्कार में शिशु को सबसे पहली बार नामकरण, देखें क्या? नाम रखना।
अच्छा, निष्क्रमण संस्कार में क्या रहा था, इसमें शिशु को पहली बार घर से बाहर निकाली जाती है। निष्क्रमण का मतलब होता है निष्कासन, घर से निष्कासित हो रहा है कि आप इसमें बच्चे को पहली बार घर से निष्कासित किया जाता था, बाहर निकाला जाता था और उसे सूर्य भगवान की प्रणाम करवाई जाती थी कि हे सूर्य भगवान, मेरा पुत्र चिरायु हो, उसकी उम्र लंबी हो। ठीक है, यह भारत की महत्वता थी, यह संस्कार का महत्व था भारत में। अगला संस्कार है अन्नप्राशन संस्कार। इसका मतलब अन्न प्राप्त करवाना, यानी बच्चे को यह संस्कार करवाई जाती थी। यानी निष्क्रमण के बाद कौन सा संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार होता था, जिसमें बच्चे को पहली बार भोजन प्राप्त किया जाता था, भोजन खिलाई जाती थी। भोजन पहली बार जिस संस्कार में खिलाई जाए वह अन्नप्राशन संस्कार है। यह सामान्यतः जन्म के 6ठे महीने में करवाई जाती है, जन्म के 6ठे महीने में इसे करवाई जाती है। अगला देखेंगे चूड़ा कर्म संस्कार। यह संस्कार जो था, यानी शिशु को सबसे पहले बाल की सफाई की जाती है ना। चूड़ा कर्म संस्कार में शिशु को बाल की सफाई की जाती है। सफाई मतलब उसे हटाना, बाल की हटाई जाती है, बाल को हटाई जाती है। इस संस्कार में चूड़ा कर्म, चूड़ा का मतलब होता है बाल और उसे हटाना, यानी उसे हटाई जाती है चूड़ा कर्म संस्कार में। अगला देखेंगे कर्ण वेदन संस्कार। इस संस्कार में कर्ण को और नाक को छिद किया जाता था और स्वर्ण की आभूषण पहनाई जाती थी। यानी कर्ण वेदन संस्कार में कर्ण को एवं नाक को छेदा जाता था और छेदने के बाद स्वर्ण की आभूषण पहनाई जाती थी। यह सामान्यतः लड़कियों में ज्यादा प्रचलित था, यह सामान्यतः लड़कियों में ज्यादा प्रचलित था। अगला देखेंगे विद्यारंभ संस्कार, यानी विद्या का अब आरंभ हो रहा है, इसे अक्षर आरंभ संस्कार भी कहेंगे। अक्षर की बोध करवाई जा रही है संस्कार में, पूजा पाठ करवाई जाती थी। भगवान की पूजा पाठ करवाने के बाद अक्षर का आरंभ किया जाता था इस संस्कार में। यानी अब उसे पढ़ाई हुआ क ख च ट प, ये सब अक्षर की आरंभ की जा रही है कब, विद्यारंभ संस्कार में। अगला था उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार का मतलब होता है जनेऊ धारण, यानी जनेऊ धारण, जनेऊ धारण संस्कार, यानी उपनयन संस्कार को जनेऊ धारण संस्कार भी कहते हैं। यानी इसमें पुरुष को, यानी लड़कों को जनेऊ धारण करवाया जाता था, इससे लड़का द्विज हो जाता था, वह पवित्र हो जाता था। उपनयन संस्कार करवाई जाती है, यह अलग अलग समय में अलग अलग क्षेत्र में किया जाता है। अगला है वेद आरंभ संस्कार। इस समय था विद्या का आरंभ, क च ट प चल रहा था, अब अक्षर के जब ज्ञान हो गए तब वेद का आरंभ होता है और उसमें कहते हैं उसे हम वेदारंभ संस्कार। इस संस्कार में वेद की पढ़ाई शुरू की जाती थी, वेदारंभ संस्कार में। अगला है केशांत संस्कार। केशांत संस्कार में क्या होता था कि इसमें बाल को 16वें वर्ष बाल, दाढ़ी, मोछ, यानी पूरे शरीर के बाल को 16वें वर्ष में हटाया जाता था। यानी अब जितने शरीर में बाल हैं दृश्य उसको हटाया जाता था केशांत संस्कार में, बाल को हटाना। एक बात आते चूड़ाकर्म संस्कार, यह बचपन में चूड़ाकर्म होता था, लेकिन यह जो केशांत संस्कार है यह जन्म के 16वें वर्ष में कराई जाती है, यानी जो दृश्य बाल है उसे हटाया जाता था। अगला देखेंगे समावर्तन संस्कार। यह संस्कार जो होता था जब बच्चा गुरुकुल से पढ़ करके जब घर आता था तो उसके खुशी में कि मेरा बेटा आज विद्वान हो चुका है या पढ़ लिख चुका है, तो उसके खुशी में एक संस्कार करवाई जाती थी समावर्तन संस्कार। यानी अब इसकी पढ़ाई खत्म, अब यह काबिल हो चुका है, राजकाज चलाने लायक है, यह घर समाज चलाने लायक है, यह नौकरी लेने लायक है, अब इसे क्या होगा समावर्तन संस्कार हो जाती है।
अगला देखेंगे विवाह संस्कार। इस संस्कार को बहुत पॉपुलर है, विवाह संस्कार आप समझ रहे होंगे, यह बहुत पॉपुलर संस्कार है। इस संस्कार में होता था वर एवं वधु को एक परिणय सूत्र में बांधा जाता था। वर प्लस वधु यानी औरत और पुरुष को एक परिणय सूत्र में बांध करके इसे गृहस्थ जीवन चलाने के लिए इसे संस्कार की जाती थी कि अब आप गृहस्थ जीवन में आ जाइए, क्योंकि ब्रह्मचर्य के जो संस्कार, ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद जो था गृहस्थ आश्रम था। यानी अब आप तो पढ़ लिए, अब तो समावर्तन संस्कार में आपकी पढ़ाई समाप्त हो गई, आप काबिल हो चुके हैं, तब विवाह संस्कार होगा, वर एवं वधु को शादी करवाई जाएगी। विवाह संस्कार में सबसे पॉपुलर चीज है। अगला है अंत्येष्टि संस्कार, सबसे अंतिम में संस्कार है, और यह संस्कार के बाद भारत की पूरी संस्कार जीवन यात्रा ही समाप्त हो जाती है। यानी अंतिम संस्कार, इसमें जब पुरुष डेड बॉडी हो जाता था, वह मर जाता था, तो उस समय इसे लाश को जलाया जाता था, दफनाया जाता था। सबसे अंतिम संस्कार थी कौन सी? अंत्येष्टि संस्कार। अंत्येष्टि संस्कार का मतलब होता है अंतिम संस्कार। तो हमें विश्वास है कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो आप इसे सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि मेरी वीडियो आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।